टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ आज 6 अक्टूबर से बोली के लिए खुल गया है। कंपनी ने करीब 15,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च किया है। ये साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे बड़ा आईपीओ पिछले साल हुंडई मोटर इंडिया ने लॉन्च किया था। टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन अब तक ये आईपीओ करीब 40% तक सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद टाटा कैपिटल के वैल्यूएशन को लेकर ब्रोकरेज फर्म कुछ आपस में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा कैपिटल का यह आईपीओ कैसा है, इसका वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता, आईपीओ में निवेश के लिए निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए और बजाज फाइनेंस जैसी अपनी राइवल कंपनियों के मुकाबले टाटा कैपिटल कहां बैठती है, आइए सबको विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। टाटा कैपिटल ने अपने शेयरों के लिए 310 से 326 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। 326 रुपए के ऊपरी भाव पर कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन करीब 1,38,000 करोड़ रुपए आती है। इस भाव पर कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 3.4 से 4.1 गुना और प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 32 गुना आता है, जो कि एनबीएफसी सेगमेंट की बाकी बड़ी कंपनियों के लगभग बराबर ही है। देवेन चौकसी रिसर्च का कहना है कि टाटा कैपिटल का वैल्यूएशन लगभग वाजिब है, यानी कि फेयरली वैल्यूड है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 4.1 गुना और रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि आरओए 1.9% है, जबकि इनकी राइवल एनबीएफसी कंपनियों का औसत प्राइस टू बुक रेशियो 3.7 गुना और रिटर्न ऑन एसेट 3% है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी वैल्यूएशन को फेयर बताया है, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी दी है कि यह फेयर रेंज के ऊपरी छोर पर है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ हुए मर्जर से कंपनी की निकट भविष्य में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव आ सकता है, जिसके चलते शुरुआती तिमाहियों में मार्जिन थोड़ा प्रभावित रह सकता है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टाटा कैपिटल के आईपीओ को कोई रेटिंग नहीं दी है, लेकिन यह भी कहा कि यह अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड, डाइवर्सिफाइड और प्रूडेंटली यानी कि अच्छे विवेक के साथ मैनेज की जाने वाली एनबीएफसी कंपनी है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि कंपनी के पास टाटा ग्रुप जैसी मजबूत पेरेंट संस्था है, इसकी ब्रांड इक्विटी शानदार है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी स्थिर है, जो इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक भरोसेमंद निवेश बनाता है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी और आदित्य बिरला कैपिटल ने भी इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, कैपिटल एडवोकेसी और स्केलेबिलिटी कंपनी को लंबी अवधि में मजबूत ग्रोथ दे सकती है। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र डालें तो टाटा कैपिटल का प्रॉफिट कमाने का 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये इस देश की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है। कंपनी की कंसोलिडेटेड लोन बुक में वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच 37% सीएजीआर की दर से इजाफा देखा गया। जून तिमाही के अंत में कंपनी की लोन बुक का साइज 2.33 लाख करोड़ रुपए था। इसमें रिटेल और एसएमई लोन का हिस्सा 87.5% है। हालांकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स अब भी बाकी बड़े एनबीएफसी के मुकाबले कम है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि टाटा कैपिटल के इस कम रिटर्न के पीछे क्रेडिट की ऊंची लागत, प्रोविजन कवरेज में गिरावट, फंडिंग कास्ट में बढ़ोतरी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के मर्जर से जुड़ी इंटीग्रेशन लागत जैसी वजहें शामिल है। हालांकि सबके बावजूद कंपनी अपनी करीब 1516 शाखाओं और 30,000 से अधिक पार्टनर्स के नेटवर्क के जरिए तेजी से विस्तार कर रही है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाटा कैपिटल के रिटर्न जरूर इसकी राइवल कंपनियों के मुकाबले कमजोर है, लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट टाटा का नाम है। निवेशकों में टाटा ग्रुप के ब्रांड और गवर्नेंस को लेकर भरोसा है। यही कारण है कि तेज उछाल में सीमित संभावनाओं के बावजूद टाटा कैपिटल को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि टाटा कैपिटल को जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिला है वह अर्निंग से ज़्यादा गवर्नेंस और भरोसे पर आधारित है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक कंपनी की डोमेस्टिक रेटिंग AAA और इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग BBB- है, जो कि इसे फंडिंग कास्ट के मामले में सबसे कम जोखिम वाली एनबीएफसी में शामिल करती है। वहीं पर देवेन चौकसी रिसर्च का कहना है कि टाटा कैपिटल स्केलिंग के लिए तैयार है, लेकिन इसका रिटर्न प्रोफाइल बाकी लिस्टेड एनबीएफसी से थोड़ा नीचे है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाटा कैपिटल के प्राइस में लगभग अधिकतर अच्छी चीजें पहले से शामिल हैं। ऐसे में इसकी लिस्टिंग गेन सीमित रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह निवेशकों के लिए एक अच्छा दांव साबित हो सकता है।
आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।